नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग झारखंड की अर्थव्यवस्था से संबंधित झारखंड के खनिज संसाधनों के महत्वपूर्ण प्रश्नों के दूसरे भाग को देखेंगे। पूर्व की तरह ही आज के इस सेशन के लिए भी मैंने झारखंड में पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को ही शामिल किया है। आगे बढ़ने से पूर्व यदि आप लोग इस सेशन का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से मेरे ऐप को डाउनलोड कर आप उसे फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है। तो आइए आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं और आज का हमारा पहला प्रश्न है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की बहुत सी विभाग भारत के विभिन्न राज्यों में फैली हुई है, झारखंड में स्थापित इकाई की पहचान करें। ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं। ए में मलाज खंड कॉपर प्रोजेक्ट, बी इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स, सी तलोजा कॉपर प्रोजेक्ट और डी खेतरी कॉपर कॉम्प्लेक्स। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स जो है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के अंतर्गत झारखंड में स्थापित की गई इकाई है। और इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स कहां पे स्थापित किया गया है? तो यह आपका पूर्वी सिंहभूम में स्थापित किया गया है। अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स पूर्वी सिंहभूम में स्थापित किया गया है। किसके अंतर्गत? तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ध्यान रखिएगा, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई है। और एक उल्लेखनीय तथ्य है कि हिंदुस्तान कॉपर कॉरपोरेशन लिमिटेड की जो स्थापना है यह एक ब्रिटिश कंपनी के द्वारा 1930 ईस्वी में की गई थी। और यह कहाँ था? तो घाटशिला में, याद रखिएगा, घाटशिला में हिंदुस्तान कॉपर कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना की गई थी। और वर्तमान समय में इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स इसी हिंदुस्तान कॉपर कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत काम करती है और इसके अधीन पूर्वी सिंहभूम में आपका राखा, मुसावनी, केंदाडी, सुरदा आदि खान यहाँ पे इसके अंतर्गत आते हैं। उल्लेखनीय तथ्य है कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का भारत सरकार के द्वारा 25 सितंबर 1972 ईस्वी को, ध्यान रखिएगा, 25 सितंबर 1972 ईस्वी को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था और इसे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के अधीन कर दिया गया था। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के अधीन किसे किया गया? तो इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन लिमिटेड को। अगला प्रश्न है, झारखंड की खान और भूविज्ञान विभाग के 12वीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्ताव के अनुसार खनिज का अनुमानित उत्पादन कितना होगा जो राज्य प्राप्त करने की कोशिश करेगा? ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शंस में दिया गया है 2000 मिलियन टन, बी 2 मिलियन टन, सी 20 मिलियन टन और डी 200 मिलियन टन। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 200 मिलियन टन यहाँ पे बात किया गया है। किसका? तो आपका 200 मिलियन टन का बात किया गया है 12वीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्ताव के द्वारा कि झारखंड में खनिज का अनुमानित उत्पादन होगा और इस लक्ष्य को राज्य सरकार प्राप्त करने का प्रयास करेगी। यहाँ उत्तर कौन होगा? तो ऑप्शन डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और 200 मिलियन टन का लक्ष्य 12वीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्ताव के अनुसार झारखंड सरकार ने लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास किया था। अगला प्रश्न है, भारत में तांबे की खदानों में झारखंड कौन से स्थान पर है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहले स्थान पर है। ध्यान रखिएगा, झारखंड भारत में तांबे की खदानों के मामले में पहले स्थान पर है। और झारखंड में विशेष करके कि तांबा का उत्पादन होता कहां पर है? तो तांबे का उत्पादन आपका पूर्वी सिंहभूम में होता है, पूर्वी सिंहभूम में होता है। और भंडारण के दृष्टिकोण से देखें, हम लोग भंडारण के दृष्टिकोण से देखें तो झारखंड का स्थान आपका तीसरा आता है। और वहीं झारखंड में तांबे की जो मुख्य भंडार है या जो खान है वह मूल रूप से आपका पूर्वी सिंहभूम जिले में विस्तृत है। और पूर्वी सिंहभूम जिले के भी 3 खान, याद रखिएगा, राखा, मुसावनी
और आपका घाटशिला, ये 3 स्थान हैं जहां तांबे का उत्खनन या तांबे से संबंधित कार्य झारखंड में किए जाते हैं और ये तीनों केंद्र पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, सिंहभूम जिले की सुरदा तांबा खान वर्तमान में निम्नलिखित में से किस कंपनी के द्वारा संचालित किया जा रहा है? ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं। ए में है भारत संसाधन लिमिटेड, बी ऑस्ट्रेलियाई संसाधन लिमिटेड, सी झारखंड संसाधन लिमिटेड और डी बिहार संसाधन लिमिटेड। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत संसाधन लिमिटेड के द्वारा सिंहभूम जिले की सुरदा खान का वर्तमान समय में संचालन किया जा रहा है। और भारत संसाधन लिमिटेड जो है ये झारखंड में काम करने वाली एकमात्र ऑस्ट्रेलियाई कंपनी है। ध्यान रखिएगा, भारत संसाधन कंपनी ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है और 2007 से यह हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की सुरदा खान का संचालन यह कर रही है। और मुसावनी में स्थित यह सुरदा खान, ध्यान रखिएगा सुरदा खान कहाँ है, तो मुसावनी में स्थित है। मुसावनी में स्थित सुरदा की जो यह खान है यह हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की सबसे बड़ी खान है, जिसका संचालन एक विदेशी कंपनी जो कि ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है, कौन, तो भारत संसाधन लिमिटेड के द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, झारखंड के सिंहभूम जिले के निम्नलिखित तांबे की खदानों में कौन सा अभी भी चालू है? ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं। ए बनालोपा, बी बढ़िया, सी पथागोरा और डी सुरदा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सुरदा की खदान आज भी संचालित है और यह खदान आपका कहां पर है, तो मुसावनी में। ध्यान रखिएगा कहां है, मुसावनी में यह खदान आपका स्थित है। पूर्व में हम लोग इस प्रश्न में देख चुके हैं कि सुरदा खान कहां पर है, मुसावनी में यह खदान स्थित है और यह वर्तमान समय में संचालित किसके द्वारा किया जा रहा है, तो भारत संसाधन लिमिटेड के द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है, जो कि एक ऑस्ट्रेलियाई कंपनी है और 2007 से इस खदान का संचालन भारत संसाधन लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड परमाणु ऊर्जा विभाग भारत के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। यूसीआईएल यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जादूगोड़ा का कॉर्पोरेट कार्यालय झारखंड में निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? यहां आपको बताना है यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जादूगोड़ा का कॉर्पोरेट कार्यालय कहां पर है? ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए रांची, बी दुमका, सी पूर्वी सिंहभूम और डी साहेबगंज। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। पूर्वी सिंहभूम में कहां पर, तो जादूगोड़ा में। और हम लोग जानते हैं कि यूरेनियम का जो उत्खनन होता है झारखंड में, यह मूल रूप से पूर्वी सिंहभूम में होता है और यह कहां है, तो जादूगोड़ा में आपका मूल रूप से यूरेनियम का उत्खनन किया जाता है। और झारखंड में यूरेनियम उत्खनन का जो कार्य है यह मुख्य रूप से यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा ही देखा जाता है और झारखंड में इसके अंतर्गत कुल 6 खाने हैं। और 6 खाने कौन कौन है, तो बागजाटा, जादूगोड़ा, भाटिन, नरवा पहाड़ और आपका तुराम डी और एक है मोहुल डी। ये 6 खान आपके भूमिगत खदान है। इसके अतिरिक्त यूसीआईएल जादूगोड़ा के आसपास आपका एक ओपन पिट माइन यानी खुला खदान का भी संचालन करती है। इस प्रकार से झारखंड में आपका 7 खदानों से यूरेनियम का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है, यूरेनियम के उत्पादन में भारत में झारखंड का कौन सा स्थान है? ऑब्वियसली इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका पहला स्थान है, क्योंकि भारत में जो यूरेनियम का उत्पादन है वह केवल कहाँ होता है, तो वह होता है आपका झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में यूरेनियम का उत्पादन किया जाता है और इसके उत्पादन में झारखंड पहले स्थान पर है। यूरेनियम नाभिकीय खनिज संसाधन में हम लोग जानते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण है
और यह मूल रूप से दो रूपों में पाया जाता है। एक है आपका पिच ब्लेंड, ध्यान रखिएगा, एक आपका पिच ब्लेंड हो जाएगा, और दूसरा है आपका यूरेनियम कंपाउंड। यूरेनियम कंपाउंड के रूप में यह पाया जाता है, और यह सल्फाइड कॉपर के साथ में, सल्फाइड कॉपर के साथ में आपका मिला हुआ रहता है। यूरेनियम कंपाउंड जो होगा आपका किसके साथ मिलेगा? सल्फाइड कॉपर के साथ में मिलता है। अगला प्रश्न है, तुराम डी में किस खनिज का खनन किया जाता है? ऑप्शन है आपके काइनाइट, बी एस्बेस्टस, सी अबरक और डी यूरेनियम। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तुराम डी खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन है डी यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। तुराम डी है कहाँ? तो पूर्वी सिंहभूम में तुराम डी स्थित है, और यहाँ पर यूरेनियम का खनन किया जाता है। किसके द्वारा? तो यूसीआईएल के द्वारा। यूसीआईएल के 6 भूमिगत खादानों में से एक खादान आपका तुराम डी में स्थित है, और इस खादान की जो खोज हुई थी यह 1969 ईस्वी में की गई थी, जबकि यहाँ से जो उत्पादन है वह 2003 से ही प्रारंभ हो सका था, जबकि इस खादान का जो उद्घाटन है यह 9 नवंबर, ध्यान रखिएगा 9 नवंबर 2002 को, 9 नवंबर 2002 को इस खादान का उद्घाटन तत्कालीन यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल काकोदकर सर, ध्यान रखिएगा अनिल काकोदकर सर के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। उल्लेखनीय तथ्य है कि डॉक्टर अनिल काकोदकर सर जो थे ये 99 में हुए परमाणु परीक्षण के प्रमुख रूप से शामिल वैज्ञानिकों में से एक थे। अगला प्रश्न है, अबरक ज्यादातर गिरिडीह के किस क्षेत्र में पाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए सोनार और लातेहार, बी दुमका और सोनार, सी पूर्णा और चिंतिकिया, और डी तिसरी और गावा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अबरक जो है गिरिडीह के तिसरी और गावा में सर्वाधिक पाया जाता है, और यहाँ प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि झारखंड में अबरक जो है आपका कोडरमा, हजारीबाग और गिरिडीह ये 3 जिलों में प्रमुखता से पाया जाता है, और गिरिडीह के तिसरी और गावा में अबरक वर्तमान समय में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, क्रोमाइट एवं अबरक झारखंड के किस जिले में नहीं पाई जाती है? यानी किस जिले में नहीं पाई जाती है? कौन? क्रोमाइट और अबरक। ऑप्शंस आपके दिए गए हैं धनबाद, बी हजारीबाग, सी पश्चिमी सिंहभूम और डी पलामू। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पलामू में क्रोमाइट और अबरक दोनों नहीं पाए जाते हैं। पलामू में पाया क्या जाता है? तो ध्यान रखिएगा पलामू में मूल रूप से आपका चूना पत्थर, ग्रेफाइट और डोलोमाइट, चूना पत्थर, ग्रेफाइट और डोलोमाइट ये 3 खनिजों के लिए पलामू जाना जाता है। और चूना पत्थर के लिए सर्वाधिक, यहाँ ध्यान रखिएगा, चूना पत्थर के प्राप्ति स्थल होने के कारण पलामू में आपका सीमेंट उद्योग का भी विकास हम लोग देखते हैं। सीमेंट उद्योग का विकास पलामू में देखा जाता है। पलामू के जपला में सीमेंट उद्योग का विकास हुआ है। अगला प्रश्न है, झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला विश्व में अभ्रक के मुख्य स्रोतों में से एक है? कौन सा जिला है? तो ऑप्शंस आपका दिया गया है धनबाद, बोकारो, गढ़वा और हजारीबाग। यहाँ बताना है कि कौन सा जिला अभ्रक के मुख्य स्रोतों में से एक है। तो अभी हम लोगों ने पीछे देखा कि अभ्रक के मुख्य स्रोत के रूप में गिरिडीह, कोडरमा और हजारीबाग ये 3 जिले हैं मूल रूप से झारखंड में अभ्रक के उत्पादन क्षेत्र। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी हजारीबाग सही उत्तर हो जाएगा। तो हजारीबाग विश्व के प्रमुख अभ्रक के मुख्य स्रोतों में से एक है इस ऑप्शन के अनुसार। और झारखंड में पुनः यहाँ मैप पे देख लें तो तीनों जिले, ध्यान रखिएगा झारखंड के ये 3 जिले हजारीबाग, कोडरमा और गिरिडीह में अभ्रक का उत्पादन सर्वाधिक होता था, अब नहीं होता है। वर्तमान समय की हम लोग बात करें तो आंध्र प्रदेश में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन होता है। जबकि हम लोग बात करें रूबी अभ्रक या जिसे हम लोग क्या कहते हैं मस्को बाइट, रूबी अभ्रक या मस्को बाइट का उत्पादन आज भी झारखंड में होता है, और इसके उत्पादन में झारखंड
प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न है, अभ्रक की खानें अधिकतर निम्न जिले में पाई जाती है। किस जिले में पाई जाती है? ऑप्शन दिया गया है, ए गिरिडीह, बी कोडरमा, सी दुमका और डी दोनों ए और बी। ए और बी यहाँ पर दिया गया, गिरिडीह और कोडरमा। पूर्व में हम लोग देख चुके हैं कि गिरिडीह और कोडरमा में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रूबी श्रेणी के अभ्रक का उत्पादन झारखंड के किन जिलों में होता है? तो इसका भी प्रश्न हम लोग देख चुके हैं पूर्व में। किस जिले में होता है? तो गिरिडीह और कोडरमा जिले में रूबी अभ्रक का उत्पादन होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मस्को वाइट। ध्यान रखिएगा, मस्को वाइट कहते हैं। और झारखंड में यह उच्च कोटि का अभ्रक पाया जाता है और इसकी मांग संपूर्ण विश्व में होती है। अगर हम लोग 2022 और 23 के आर्थिक सर्वेक्षण की बात करें तो झारखंड में अभ्रक का कुल जो भंडार है यह 16.6 लाख किलोग्राम है। झारखंड में अभ्रक का कुल भंडार कितना है? 16.6 लाख किलो है। और कोडरमा, गिरिडीह तथा हजारीबाग अभ्रक के लिए विश्व विख्यात हैं। और रूबी श्रेणी का जो अभ्रक का उत्पादन होता है यह मूल रूप से आपका गिरिडीह और कोडरमा जिलों में होता है। अगला प्रश्न है, झारखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार सिंहभूम के किस क्षेत्र में हेमेटाइट का अधिकतम भंडार है? ऑप्शंस आपके हैं, सिंदरी, बी बेतला, सी चिरिया और डी मुरी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चिरिया। चिरिया में झारखंड सरकार के अनुसार यहाँ हेमेटाइट का अधिकतम भंडार है। और हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो हेमेटाइट आपका लौह अयस्क है। ध्यान रखिएगा, हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो लौह अयस्क है। और मिलता कहाँ पर है? चिरिया में। चिरिया है बेसिकली कहाँ? तो चिरिया आपका पश्चिमी सिंहभूम में। ध्यान रखिएगा, चिरिया कहाँ है? पश्चिमी सिंहभूम में। यहाँ एक मैं बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को देना चाहता हूँ कि लोहा के लिए प्रसिद्ध कौन सा क्षेत्र है? तो लोहा के लिए पश्चिमी सिंहभूम, तांबा और यूरेनियम के लिए, तांबा और यूरेनियम के लिए आपका पूर्वी सिंहभूम। ध्यान रखिएगा, लोहा के लिए पश्चिमी सिंहभूम और तांबा और यूरेनियम के लिए पूर्वी सिंहभूम विश्व विख्यात है। अभ्रक के लिए आपका 3 जिला हजारीबाग, कोडरमा और गिरिडीह आ जाता है। और कोयला के लिए दामोदर नदी बेसिन क्षेत्र, कोयला के लिए दामोदर नदी बेसिन क्षेत्र, साथ ही आपका उत्तरी कोयल नदी बेसिन क्षेत्र और इधर आपका अजय नदी बेसिन और राजमहल की पहाड़ी। और साथ ही यहाँ ध्यान रखिएगा, पाट प्रदेश में बॉक्साइट का उत्खनन किया जाता है। पाट प्रदेश में बॉक्साइट का उत्खनन होगा। यहाँ आपका उत्तरी कोयल बेसिन, दामोदर नदी बेसिन, अजय नदी बेसिन और राजमहल क्षेत्र में आपका कोयला, हजारीबाग आपका कोडरमा और गिरिडीह में आपका अभ्रक, पूर्वी सिंहभूम में आपका तांबा और यूरेनियम और पश्चिमी सिंहभूम में लोहा। तो मोटा मोटी आपका ये जो मुख्य खनिज हैं इनके जो विस्तार है झारखंड में वो कुछ इस प्रकार से आपको प्राप्त होते हैं। तो यहाँ हम लोग प्रश्न पर वापस पुनः लौटते हैं कि चिरिया जो है हेमेटाइट का यहाँ पर अधिकतम भंडार है। और चिरिया पहाड़ जो है बेसिकली ये सारंडा के जंगल में, ध्यान रखिएगा कहाँ पर है? सारंडा के जंगल में, सारंडा के जंगल में। अब यहाँ एक प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में अगर आपको पता है कि सारंडा का अर्थ क्या होता है। सारंडा का अर्थ क्या होता है? सारंडा जंगल में चिरिया का खान स्थित है। और यहाँ पर भी मनोहरपुर लौह अयस्क क्षेत्र के नाम से भी इसे जाना जाता है। और यह भारत का सबसे बड़ा, ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क का भंडार कहाँ पर है? सबसे बड़ा लौह अयस्क भंडार आपका चिरिया या चिड़िया जो कहिए इसे, चिरिया में स्थित है। और लगभग यहाँ पर माना जाता है 2000 मिलियन टन लौह अयस्क का भंडार कहाँ पर है? चिरिया में। ध्यान रखिएगा, चिरिया में 2000 मिलियन टन लौह अयस्क प्राप्ति का अनुमान सरकार के द्वारा लगाया गया है। अगला प्रश्न है, सिंहभूम कॉपर बेल्ट किस प्रकार की चट्टान से बनी है जो एक शियर जोन का निर्माण करता है? इसे सिंहभूम शियर जोन कहा जाता है। ऑप्शंस आपके हैं, वोल्केनो ऑब्सिडियन आग्नेय चट्टान,
बी है आपका नाइस मेटामॉर्फिक चट्टान, सी है प्रोटेरोजोइक वोल्केनो अवसादी चट्टान और डी है बेसाल्ट मेटामॉर्फिक चट्टान। मेटामॉर्फिक चट्टान होगा ये। तो इस प्रश्न का अगर हम लोग उत्तर समझे तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोटेरोजोइक वोल्केनो अवसादी चट्टान से कौन सा बना है, सिंगभूम शियर जोन। सिंगभूम शियर जोन जो है ये आपका अवसादी चट्टान या प्रोटेरोजोइक वोल्केनो अवसादी चट्टान से निर्मित है। और यह जो शियर जोन है यह लगभग 160 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है और इसकी आकृति कैसी है, तो धनुष के आकार की यह संरचना बनाती है और इसमें मूल रूप से आपका मुसावनी, आपका जो भी राखा है, मुसावनी राखा, सुरदा, केंदाडी, पाथरगोड़ा, आपका बादरगढ़, धोबनी, चपरी सिद्धेश्वर, ये सब एरिया में यह फैला हुआ है। यदि भूवैज्ञानिकों की हम लोग बात करें तो भूवैज्ञानिकों ने सिंगभूम शियर जोन को मध्य भारत के सिवनी क्षेत्र, मध्य भारत के सिवनी क्षेत्र का एक हिस्सा माना है और सिवनी क्षेत्र का जो विस्तार है यह अरावली श्रेणी, सिवनी क्षेत्र का जो विस्तार है यह अरावली पर्वतमाला के दक्षिणी भाग तक जाता है। ध्यान रखिएगा कि सिवनी क्षेत्र का जो विस्तार है वह अरावली पर्वतमाला तक माना गया है। अगला प्रश्न है, भारत में लौह अयस्क भंडार में झारखंड का स्थान कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लौह अयस्क भंडार के दृष्टिकोण से भारत में झारखंड का दूसरा स्थान है। और वर्तमान समय में हम लोग बात करें तो झारखंड में कुल 25.70% लौह अयस्क का भंडार सुरक्षित है। और आर्थिक सर्वेक्षण की हम लोग बात करें तो आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार झारखंड में प्राप्त होने वाला जो लौह अयस्क है मूल रूप से हेमेटाइट अयस्क है और संपूर्ण भंडार का लगभग 97%, संपूर्ण भंडार का लगभग 97% जो है वह हेमेटाइट कोटि का लौह अयस्क झारखंड में पाया जाता है। और लौह अयस्क भंडारण में झारखंड का स्थान कौन सा है? तो दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न है, क्रोमाइट और मैग्नीज अयस्क झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किसमें पाए जाते हैं? ऑप्शंस हैं लातेहार, बी गिरिडीह, सी रामगढ़ और डी पश्चिमी सिंहभूम। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क्रोमाइट और मैग्नीज कहाँ पाए जाते हैं झारखंड में? तो डी पश्चिमी सिंहभूम। अब यहाँ पर हम लोग मैप के अनुसार देखें तो कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी सिंहभूम में। अब एक दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैं बताता हूँ कि जहां पर लोहा पाया जा रहा है, जहां पर लोहा पाया जा रहा है वहां आपको क्रोमाइट और मैग्नीज ये दोनों अयस्क प्राप्त हो जाएंगे। क्रोमाइट और मैग्नीज कहां पे प्राप्त होंगे? तो जहां लोहा प्राप्त हो रहा है वहां पे ये दोनों प्राप्त होंगे। लोहा झारखंड में कहां प्राप्त होता है? तो पश्चिमी सिंहभूम में प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट याद करके आप इन चीजों को आसानी से याद कर सकते हैं। मेमोराइज करने के ये सारे तरीके हैं। अगर रटने का प्रयास कीजिएगा तो आप कितने चीजों को रट पाइएगा। यहाँ मैप के अनुसार और छोटे छोटे चीजों को कोरिलेट करके आप इन्हें याद करने का प्रयास करें, याद रखेंगे, याद रहेगा और एग्जाम में आप इस प्रकार से इन प्रश्नों को सही ढंग से हल कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, जोजो हातू जो पश्चिम सिंहभूम में स्थित है किसके लिए प्रसिद्ध है? जोजो हातू किस लिए प्रसिद्ध है? आपका ऑप्शन दिया गया है क्रोमाइट, बी काइनाइट, सी ग्रेफाइट और डी मैग्नेटाइट। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जोजो हातू आपका क्रोमाइट के लिए झारखंड में प्रसिद्ध है। और ये जोजो हातू है कहाँ? जोजो हातू आपका सिंहभूम जिले में। ध्यान रखिएगा, जोजो हातू कहाँ है? सिंहभूम जिले में है। पहले ही मैंने बताया है कि जहां लोहा मिल रहा है वहां क्रोमाइट मिलेगा, जहां लोहा है वहां क्रोमाइट मिलेगा। ध्यान रखिएगा। और जोजो हातू पश्चिमी सिंहभूम में है और पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा और जोजो हातू में क्रोमाइट पाया जाता है। यदि हम लोग प्रमुख खान की बात करें तो चाईबासा तो प्रमुख खान है ही है, साथ ही आपका नोवा मुंडी में लौह अयस्क का भंडार भी है और यहाँ पर उत्खनन भी
किया जाता है। अब क्रम देखिए, गुआ आपका, जामदा आपका, लिमटू क्षेत्र, कादा, बरमुंडा और बंसारा, ये सारे के सारे लौह अयस्क के क्षेत्र हैं। लेकिन यहाँ पर क्रोमाइट भी पाया जाता है, यहाँ पर क्रोमाइट भी पाए जाते हैं, और ये सारे किसके क्षेत्र हैं? तो लौह अयस्क के क्षेत्र हैं। और यहाँ पर हम लोग एक अन्य तथ्य है कि क्रोमाइट का उपयोग हम लोग करेंगे कहाँ? तो स्टेनलेस स्टील का जो निर्माण होता है, उसके निर्माण में हम लोग क्रोमाइट का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त क्रोमाइट का विभिन्न रासायनिक उद्योगों में भी उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, बेंटोनाइट निक्षेप झारखंड में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है बेंटोनाइट? तो ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, पश्चिमी सिंहभूम, बी लोहरदगा, सी साहेबगंज और डी जामताड़ा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, साहेबगंज में बेंटोनाइट का निक्षेप पाया जाता है। और बेंटोनाइट केवल और केवल साहेबगंज में ही पाया जाता है। कुछ एक मात्रा में आपका पाकुड़ में पाया जाता है, गंगा नदी के किनारे के क्षेत्रों में। अब यदि बेंटोनाइट की हम लोग बात करें तो ये केवल दो क्षेत्र, ध्यान रखिएगा, बेंटोनाइट आपका साहेबगंज और कुछ एक मात्रा में पाकुड़ में पाया जाता है। इन दो जिलों में बेंटोनाइट पाया जाता है। अब बेंटोनाइट है क्या? अगर बेंटोनाइट को रासायनिक दृष्टिकोण से हम लोग देखें तो रासायनिक दृष्टिकोण से यह एल्यूमिनियम सिलिकेट है आपका बेंटोनाइट। और इसका निर्माण कैसे होता है? तो निर्माण होगा आपका ज्वालामुखी के राख से। अब कुछ आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, ज्वालामुखी के राख से। तो राजमहल में लावा का निःसरण कब हुआ था? इसे आप कमेंट कर सकते हैं कि राजमहल क्षेत्र में लावा का निःसरण कब हुआ था, आप इसे आंसर कर सकते हैं। तो ज्वालामुखी राख से इसका निर्माण हुआ है और रासायनिक दृष्टिकोण से बेंटोनाइट एल्यूमिनियम सिलिकेट है। अगर हम लोग मार्केट में जाते हैं इसे खरीदने के लिए तो यह मूल रूप से मुल्तानी मिट्टी, ध्यान रखिएगा, मुल्तानी मिट्टी, घर घर में मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। जनरली लोग गोरा होने के लिए इसका प्रयोग करते हैं और मुल्तानी मिट्टी के रूप में इसे मार्केट में बेचा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, बेंटोनाइट, या प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि झारखंड के किस जिले में मुल्तानी मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, या झारखंड के किस जिले में एकमात्र जिला जहां मुल्तानी मिट्टी का उत्पादन होता है? तो वो आपका साहेबगंज है और कुछ मात्रा में पाकुड़ जिला में। अगला प्रश्न है, निकेल झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले में पाया जाता है? ऑप्शन है आपके लातेहार, बी गिरिडीह, सी रामगढ़ और डी पूर्वी सिंहभूम। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पूर्वी सिंहभूम में आपका निकेल पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, पूर्वी सिंहभूम कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम में आपका निकेल पाया जाता है। लोहा पाया जाएगा आपका पश्चिमी सिंहभूम में, और ठीक इसके सामने पूर्वी सिंहभूम में आपका निकेल, तांबा और यूरेनियम पाया जाता है। ये तीन अयस्क कहाँ पाए जाएंगे? ये तीनों के तीनों पूर्वी सिंहभूम जिले में पाए जाएंगे। तो झारखंड की अर्थव्यवस्था से संबंधित खनिज संसाधन का जो सेशन 2 का वीडियो था यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आज के सेशन से भी आप लोगों को उपयोगी जानकारी प्राप्त हुई होगी तथा सेशन से लाभ प्राप्त हो रहा होगा। यदि सेशन से लाभ प्राप्त हो रहा है तो वीडियो को अपने ग्रुप्स और मित्रों के साथ शेयर करने के अतिरिक्त लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन वाली घंटी को दबा दें ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन लगातार प्राप्त होती रही। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक यू।